नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे हेल्थ इश्यू के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट कर सकता है। नी पेन। अगर आप चलने, उठने, बैठने या सिर्फ सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान दर्द महसूस कर रहे हैं तो यह समझना ज़रूरी है कि इसका एक्चुअल रीज़न क्या है। क्या यह सिर्फ एज रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर किसी इंजरी, मेडिकल कंडीशन या लाइफस्टाइल इशू की वजह से हो रहा है। नी पेन टेम्पोरेरी भी हो सकता है और क्रॉनिक भी। अगर सही समय पर इसका डायग्नोसिस न किया जाए तो यह कंडीशन सीवियर हो सकती है। इसीलिए आज हम नी पेन के सबसे कॉमन कॉजेज, सिम्टम्स और बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिटेल में समझेंगे। अगर आप या आपका कोई परिचित नी पेन से परेशान है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट ले सकें। नी पेन के सबसे आम कारण, कॉमन कॉजेज ऑफ नी पेन। नी पेन अलग अलग वजहों से हो सकता है। इसका रीज़न सिर्फ एज रिलेटेड डिजेनरेशन नहीं होता, बल्कि कई और फैक्टर्स भी होते हैं जो नी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, उम्र से जुड़ी घिसावट। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक सबसे कॉमन कॉज है जो ज़्यादातर मिडिल एज्ड और एल्डरली लोगों को अफेक्ट करता है। इस कंडीशन में नी जॉइंट का प्रोटेक्टिव कार्टिलेज धीरे धीरे वेयर डाउन होने लगता है, जिससे बोन्स आपस में रब होने लगती हैं। ये वॉकिंग के दौरान ज़्यादा पेन कॉज करता है और रेस्ट करने से थोड़ा रिलीफ मिलता है। मॉर्निंग स्टिफनेस, जॉइंट स्वेलिंग और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर इनिशियल स्टेजेस में ट्रीटमेंट शुरू किया जाए तो इसका प्रोग्रेशन स्लो किया जा सकता है। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून कंडीशन। यह कंडीशन इम्यून सिस्टम के डिस्फंक्शन की वजह से होती है, जिसमें जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है। यह ज़्यादातर 40-50 साल की महिलाओं में देखा जाता है। मॉर्निंग स्टिफनेस इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है और यह धीरे धीरे जॉइंट्स को डिफॉर्म कर सकती है अगर टाइमली ट्रीटमेंट न मिले। अर्ली डायग्नोसिस से र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है। मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस और फिजियोथेरेपी से इसके सिम्टम्स मैनेज किए जा सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज, लिगामेंट और मेनिस्कस। अगर आप स्पोर्ट्स या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान गिर जाते हैं या नी का सडन ट्विस्टिंग होता है तो लिगामेंट या मेनिस्कस टियर हो सकता है। एसीएल, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और मेनिस्कस टियर नी इंस्टेबिलिटी और सीवियर पेन का एक मेजर रीजन हो सकते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट्स को चलने, दौड़ने और नी मूवमेंट के दौरान इंस्टेबिलिटी महसूस होती है। अगर टियर माइनर है तो फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन से इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन सीवियर केसेस में सर्जरी ज़रूरी हो सकती है। पटेलर टेंडिनाइटिस, जंपर्स नी। यह कंडीशन एथलीट्स या ज़्यादा जंपिंग और रनिंग करने वाले लोगों में देखी जाती है। इसमें पटेलर टेंडन इन्फ्लेम्ड हो जाता है जो नी कैप से लोअर लेग बोन तक जाता है। शार्प पेन नी के सामने महसूस होता है और स्टेयर्स चढ़ने या स्क्वाट करने में प्रॉब्लम होती है। बर्साइटिस, फ्लूइड बिल्ड अप इन नी। इस कंडीशन में नी जॉइंट के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है जो पेन और स्वेलिंग कॉज करता है। यह एक्सेसिव नीलिंग, रिपेटिटिव मूवमेंट या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है।